हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्लास 12th फिजिक्स का है, पहले चैप्टर का है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बहुत अच्छे से समझा था, इसकी समस्त प्रॉपर्टीज़, सारे गुणों को समझा था। और उसके पहले न्यूमेरिकल और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक भी हम लोग समझ चुके हैं। पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा। आज जो सवाल हम समझने जा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, एनुअल एग्ज़ाम के लिए, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके अनुसार अपने को फॉर्मूला कैसे लगाना है, यानी कि क्या क्या ऐड करना है, ये अपन समझते हैं। ठीक है, देखो एक्स अक्ष पर, तो भैया सबसे पहले तो मैं एक्स अक्ष बना लेता हूँ। ये मैं एक्स अक्ष बना लिया। ठीक, ये यहाँ पे मान लो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5, ऐसे करके गिनती लिख लिया। फिर 7 है, फिर 8 है, फिर ऐसे चलते जा रहे हैं। अब आवेश कहाँ कहाँ पे रखे, ये देखो x बराबर 1 पर रखा है एक आवेश। ठीक है, x बराबर 2 पर रखा है, चलो भाई 2 पर रखा है। फिर सीधा 4 पे रखा है, ठीक है 4 पे रखा है। फिर 8 पे रखा है, ये 8 पे रखा है। ठीक, अनंत मात्रा में आवेश रखे गए हैं। मतलब ये सिलसिला थम नहीं रहा। यहाँ पे देखो डॉट 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 लिखा है, मतलब ये चलते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे आवेश रखे गए, अनंत मात्रा में आवेश, उनकी संख्या अनंत है, गिनती अनंत है उनकी। ठीक है, और बोल रहे हैं प्रत्येक आवेश का मान क्यू बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्यू आवेश है। ठीक है, 1 फिर 2 पे है क्यू आवेश, फिर 4 स्थिति पे भी क्यू आवेश है, फिर 8 पे है। यानी कि आप देख रहे हैं दुगना होते जा रहे हैं। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 के बाद 16 पे रखेंगे, 16 के बाद 32 पे रखेंगे। ये सब में क्यू क्यू आवेश रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आगे चलते जा रही है, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब आगे कंटिन्यूसली है। अब इन सभी आवेशों के कारण x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये x बराबर 0 वाली स्थिति में। तो चलो मेरे को ये बताओ कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है पढ़े होंगे। तो तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। r दूरी है। अब चलो इसी सूत्र को अपन पहले आवेश के लिए लगाते हैं। तो मेन हमारा टारगेट पॉइंट जो है वो x बराबर 0 पर ही अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस आवेश को देखो, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख देंगे। तो यहाँ पे दूरी कितनी, r का मान कितना रखेंगे, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके लिए लिखूँगा तो कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा, 1/4πε0 Q, चार्ज तो Q है, अपॉन r², तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा 1², सीधी सी बात है। प्लस टोटल तीव्रता पता करनी है ना, तो प्लस करते जाऊंगा। चलो दूसरे आवेश के कारण अपन देखते हैं। ठीक है, दूसरा आवेश यहाँ पे रखा है x बराबर 0, यानी इस पोजीशन पर अपने को तीव्रता पता करनी है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, यहाँ पे r, अब कुछ नहीं है, सिर्फ r का मान बदलेगा। आवेश तो सब में क्यू रखा हुआ है। ठीक है, जिन जिन पोजीशन की बात कह रहा है प्रश्न, उन पोजीशन पर मैंने क्यू आवेश रखा हुआ है। तो बदलते क्या जाएगा, दूरियाँ बदलते जाएंगी। ये वाला आवेश लोगे तो r का मान 1 लेना, ये वाला आवेश लोगे तो r का मान 2 लेना। ठीक है, 3 भूल गया क्या मैं, अच्छा 1 2 के बाद यहाँ पे 3 भी आएगा, मैं 3 लिखना भूल गया था। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये मेरे को सेम डिस्टेंस पे लिखना चाहिए। उसके बाद जिन जिन पोजीशंस पे आवेश रखने को कहा गया उन पोजीशंस पे मैं आवेश रख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गड़बड़, अब देखो अभी मैं 3 लिखना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको भूलना नहीं। क्योंकि देखो अब गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो भैया दूरी भी तो सेम होनी चाहिए ना। 2 से 3 के बीच की दूरी मेरे को एकदम कम दिख रही है, तो ये भूलवश ऐसा हुआ है। आप बनाएंगे तो पहले पूरी संख्याओं को पहले आप लाइन से लिखिएगा सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा मैं इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, 1/4πε0 Q/r²। r का मान यहाँ 2 रखूँगा तो 2² हो जाएगा। प्लस चलिए इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता, तो 1/4πε0 Q अपॉन, अब r का मान कितना रखेंगे, 4, क्योंकि ये x = 4 वाली पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ से तो 4 डिस्टेंस दिख नहीं रहा है। एक्चुअली मैं 3 लिखना भूल गया था ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप पहले
बराबर दूरियों पर पूरी गिनती पूरी संख्याएं लिखिएगा फ्रेंड्स, फिर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे r बराबर 4 वाली स्थिति, इसलिए r का मान 4 रखेंगे। मतलब ये जो दूरियाँ दी गई है ना, उन्हीं को आपको रखना है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, फिर 8 स्क्वायर, फिर 16 स्क्वायर, ऐसे चलते आएगा। और सबको प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कुल तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये कुल तीव्रता आपके पास मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप पूरा यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर कुल तीव्रता या परिणामी तीव्रता, ऐसे आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए अब कॉमन क्या निकल रहा है देखो, सब में से आपको 1/4 पे एप्सिलॉन 0 सबों में है, कॉमन निकाल दो। क्यों सबों में है, कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट लगा दो। 1/1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1/2 स्क्वायर, ठीक है, 1/4 स्क्वायर, जो बच रहा है उसको बचा रहे, फिर 1/8 स्क्वायर, ऐसे करके चलते जाएगा। फिर 1/16 स्क्वायर मिलेगा, फिर 1/16 का दुगुना कितना होता है 32, तो 32 स्क्वायर मिलेगा, चलते जाएगा ऐसे। आप सभी को तो पता होगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का एक और मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹, तो इसको याद रखिएगा सदैव। और ये क्यू है। चलिए इसका थोड़ा सा रूप बदल के मैं लिखता हूँ, रूप बदल के कैसे लिखता हूँ ध्यान से देखिएगा। 1/1 यानी 1 हुआ, ये 1/2 स्क्वायर। अब देखो 4 को लिख सकते हैं अपन 2 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, लेकिन ये 4 के ऊपर में भी वर्ग लगा है, तो 2 के वर्ग में वर्ग, ये 2 का वर्ग मतलब 4 हुआ, और ये ऊपर वाला स्क्वायर, घात का घात, तो घात के ऊपर में गुणा, तो मतलब घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4। वैसे ही आप देखो 8 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3, लेकिन पूरे की घात में 2 लगा है, तो 3 दूनी 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6, तो ऐसे चलते जाएगा, अनंत पदों तक चलते जाएगा, ठीक है। गौर से देखो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप बायो वाले हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बतला रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। ये एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, देखो 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 6। अच्छा, इस पैटर्न में खास बात क्या है वो भी समझ लीजिए। दूसरे पद को प्रथम पद से आप डिवाइड कीजिए, दूसरा पद लिखा मैंने बटे पहला पद लिखा, आंसर आएगा आपके पास 1/2 स्क्वायर, दैट इज़ 1/4। चलिए तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड कीजिए, यानी हर अगले को अपने उसके पिछले से डिवाइड करना है। चलो मैं तीसरे को दूसरे से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तीसरा पद लिखा मैंने, ये दूसरा पद लिखूँगा, ठीक है। बटे के बटे पलट के ऊपर जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास इतना ही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। ये 2 घात कट जाएगा ना, ये देखो 2 की घात 2 की घात तो कट जाएगा, 1/2 की घात 2 बचेगा, दैट इज़ 1/4 बचेगा। ऐसे ही आप चौथे को तीसरे से डिवाइड करेंगे, इतना ही आएगा। तो ऐसी स्पेशल ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं, जिसमें खास बात क्या दिखाई दे रही है कि हर अगले पद को उसके पिछले पद से डिवाइड करने से अपने को सेम रिजल्ट मिल रहा है। दूसरे को पहले से डिवाइड करें उतना ही मिल रहा है, तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करें उतना ही मिल रहा है, चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड करें उतना ही मिल रहा है। तो ऐसी श्रेणी को बोलते हैं अपन गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। और ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत पदों वाली श्रेणी है। और तो और ये जो अपन दूसरे को पहले से डिवाइड किए तो जितना मिला, तीसरे को दूसरे से डिवाइड किए तो जितना मिला, तो ये जितना मिल रहा है ये सेम मिलता है हमेशा, तभी तो वो गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में ये सेम मिलता है। और उस अनुपात को बोलते हैं अपन सर्वानुपात, इसको आर से व्यक्त करते हैं। तो ये जो भाग करते जाने से बार बार अपने को 1/4 मिल रहा है ना, ये कहलाता है सर्वानुपात। तो यहाँ पे सर्वानुपात कितना है, आर कितना है, 1/4। अलग अलग गुणोत्तर श्रेणी के लिए अलग अलग सर्वानुपात होता होगा, भाग करने पर जितना मिलता है वो उसी को सर्वानुपात बोलते हैं। सेम मिलना चाहिए, अगर सेम नहीं मिल रहा है तो फिर वो सर्वानुपात नहीं कहलाएगा और वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। सेम मिलना चाहिए तभी उसको सर्वानुपात बोलेंगे और श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। तो आर से इसको दर्शाते हैं, कॉमन रेशियो, जो कि 1/4 है। और पहला पद कौन है, उसको ए बोलते हैं, A1, ठीक है। पहला पद A1, कॉमन रेशियो आर, ठीक है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, सर्वानुपात 1/4 है, जो कि 1 से कम है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे योग का डायरेक्ट सूत्र आपको याद रखना है, याद रखिएगा। सम, एस यानी सम यानी योग, अनंत लिखा हो मतलब अनंत पदों का योग, और फॉर्मूला होता है A/1 - R। बस ये छोटा सा सूत्र आपको लगाना है। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग है जहाँ सर्वानुपात 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो लगाइए सूत्र, देर किस बात की, आपका आंसर तुरंत आपका इंतज़ार कर रहा है आंसर दोस्तों। तो चलिए ये ए है ना, तो ए क्या है, 1/1 - R। R कितने हैं, वो जो डिवाइड करने से आ रहा था ना, वही R है। तो कितना, 1/4, तो 1/4
बस आप इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, खेल खत्म है। 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित क्यू, ठीक है। और इसको सॉल्व करने से कितने का, देखो 4 एकम 4, 4 में गया 3, 3/4 पलट के हो जाएगा 4/3, ठीक है। और यहाँ से कट जाएगा ये 3 एकम 3 तिरिक 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइनल आंसर आपका आएगा, देखो 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12 गुणित 10 की घात 9, ठीक, इंटू क्यू। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे अपन, तो उसका मात्रक लिखना पड़ेगा न्यूटन प्रति कूलॉम, यानी Nc-1। अच्छा एक और बात, ये तो आंसर सही है, परंतु इसका प्रॉपर फॉर्म वैज्ञानिक अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं अपन, एक अंक के बाद दशमलव लगा करके लिखेंगे और बदले में 10 की घात को बढ़ा देंगे, यानी कि इसी का बदला हुआ रूप ये है 1, अब ये 12 है उसको 1.2 लिख रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए 10 की घात बढ़ा दिए, तो 10 की घात 10, ठीक है। और साथ में क्यू भी है ना, याद रखिएगा, और न्यूटन प्रति कूलॉम, ठीक है फ्रेंड्स। एन सी की घात सी की घात में -1, ये घात में -1 केवल सी में लगा है, एन में नहीं लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलॉम होता है ना, न्यूटन प्रति कूलॉम, तो सी की घात 1 है, ऊपर जा करके सी की घात -1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिजिक्स में आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप सारे वीडियोस लाइन से देखते जाते हैं तो दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, पिछले कंसेप्ट्स में, पिछले टॉपिक्स में, यहाँ पर कहीं पे भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में।